वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और यू बस दैम की रीडिंग है ये। यानी कि पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगा और फिर बाद में आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूँगा। क्या चल रहा है, आप दोनों के दिल दिमाग में क्या सोच रहे हैं आप एक दूसरे के लिए। तो आज इसी को लेकर के ये रीडिंग होने जा रही है। तो बने रहिए मेरे साथ। और इतने सारे कमेंट्स, इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कमेंट्स आप मुझे लगातार अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं मेरी तरफ कमेंट्स के माध्यम से, ये ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ कई गुना मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ ईश्वर से, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि यही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हर वो खुशियाँ प्रदान करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। वो सब कुछ आपको, आपकी मैनिफेस्टेशन, हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो और आप एक अच्छी लाइफ को प्राप्त करें। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग शुरू करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है आपकी फीलिंग्स में और क्या आता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। तो गाइस, मैं सबसे पहले यूनिवर्स से ही पूछता हूँ कि आपकी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं ये इस वक्त, इनकी करंट फीलिंग्स मुझे दें। इनर वॉइस, कॉम्प्रोमाइज़। यानी कि गाइस, यहाँ पे यहाँ ब्रह्मांड ने यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ मेरे पास भेज दी हैं और यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आप काफ़ी अपनी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं। आप काफ़ी यहाँ पे इंट्यूटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में आप बहुत, ये कहूँ कि आप सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। यानी कि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा और सिर्फ इस वक्त आप जो भी आप इस वक्त अपनी लाइफ को जी रहे हैं वो कंप्रोमाइज़ करते हुए जी रहे हैं। और आपकी करंट एनर्जीज़ में यहाँ ये निकल करके आया है। यानी कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिल रहा है उसमें आप एक कंप्रोमाइज़ की स्थिति करते हुए स्थिति में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी हद तक इंट्यूटिव और यहाँ पे एक इनर वॉइस का कार्ड है कि जो आपको एक अंदर की आवाज़ जो आपको आती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मुझे चांद भी दिखाई दे रहा है। यानी कि मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ग्रहण मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लाइफ के अंदर आप जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा और जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते वो आप सिर्फ उसको लेकर के उसको सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति इस वक्त आपकी लाइफ के अंदर मुझे इसके वक्त करंट एनर्जीज में दिखाई देती है। तो गाइस, बाकी मैं देखूँगा टैरो से कि क्या है आपकी एनर्जी से इस वक्त, वो टैरो ही बताएंगे। हनुमान जी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर इस वक्त। स्टार, मेजर अरकाना का स्टार आ गया है। काफ़ी शाइन कर रहे हैं आप, इंट्यूटिव हो रहे हैं आप, बैलेंस बनाना सीख लिया है आप लोगों ने। क्वीन ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर। बातचीत बंद है आप लोगों में, जो आपके पार्टनर हैं और आपकी के बीच में कहीं ना कहीं मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल बातचीत बंद है। 10 ऑफ बैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। काफ़ी उदास हैं आप इस वक्त, काफ़ी परेशान हैं इस वक्त। करंट एनर्जीज आपकी मुझे बता। द मून, ओह देखिए वहाँ पे भी इनर वॉइस का कार्ड था, वहाँ पे भी मून था। तो मैं यहाँ समझता हूँ एक भारी ग्रहण ने आपको इस वक्त बुरी तरह से जकड़ रखा है, एक ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रखा है। दैट वो और 4 ऑफ बैंड्स। और जो भी इस वीडियो पे आए, मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग 1111 लिख करके जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें वो यहाँ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 1111 की एनर्जी एक एंजल्स नंबर होता है और जो आप यहाँ पे चाहें वो मांग सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके वो 1111 ज़रूर लिखें। तो गाइस, मैं आपको अब आपकी सिचुएशन बताने जा रहा हूँ। इस वक्त आप बहुत ही एक पेनफुल स्थिति में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा ज़बरदस्ती का जीवन, एक ऐसा दुख जो आप किसी से कह भी नहीं पा रहे, किसी से बोल भी नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप पर एक ऐसी घुटन की छाया मुझे नज़र आ रही है और एक काफ़ी बर्डनफुल स्थिति में आप मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक काफ़ी जिम्मेदारियों में घिरे हुए इंसान आप यहाँ हो सकते हैं। प्लस आपकी एक भारी उदासी हर्मिट से, क्योंकि मेजर अरकाना का हर्मिट आ गया है, द मून आ गया है और द स्टार आ गया है। ये तीन बड़े कार्ड यहाँ आपके नज़र आ चुके हैं और ये साफ आपके मन की उदासी, मन की परेशानी को हर्मिट और ये द मून का कार्ड यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है। और द डेथ का कार्ड, यानी कि कोई जो भी आपका जो ये पर्सन है जिनके लिए आप ये इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे बिल्कुल ही ख़त्म, डेथ बिल्कुल इसकी मुझे यहाँ नज़र आती है। आपको कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि आपका जो भी ये रिश्ता था वो ये रिश्ता बिल्कुल करंट एनर्जीज में ये आप समझ बैठे हैं कि ये ख़त्म हो चुका है। और इस रिश्ते ने आपको एक भारी आपको धोखा मिला है और आप ये महसूस करते हैं कि जो मैं नहीं चाहता था वो मेरी लाइफ में ऐसा टावर मूवमेंट, इस तरह की जो बहुत ही गंदा, जिसको कहूँगा टावर का जो वो समय होता है, बहुत ही गंदा समय इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है या पहले पास्ट में हो चुका है। दोनों ही बातें हो सकती हैं यहाँ पे। और प्लस ये यहाँ पर है कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये यहाँ पे कोई ज़रूर है जो यहाँ पे जिसके डर का आपको यहाँ साया है। यहाँ किसी डर ने आपको इस तरह से जकड़ रखा है कि यहाँ जो आपको जिससे आपने इतना प्यार किया, जिससे आपने भर भर के उसको आपने जो उसके ऊपर हर तरह से उसको पैसे की सपोर्ट की, अपने पार्टनर को जो इतना केयर करी और आपके अंदर इतने इमोशंस आप दबा करके बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप इस वक्त। और काफ़ी आप भी और आपके पार्टनर भी मुझे लगते हैं काफ़ी दोनों ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही केयरिंग, जिसको कहूँगा मदरली नेचर है दोनों का यहाँ साफ नज़र आ रहा है मुझे। और इस वक्त
एक गहरी उदासी इस रिश्ते के अंदर आपके मन के अंदर छाई हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक बेचैन अवस्था में आप लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं और आप अपने पर्सन को बहुत ही बेइंतहा याद भी करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ एक आपने इनके साथ काफ़ी शादी का और काफ़ी आपने यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली का भी एक सपना यहाँ आपका इनके साथ दिखाई देता है, जो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ आप मगर इस टावर मूवमेंट ने इस मून ने, इस डेथ ने आपको कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक बना दिया, एक स्पिरिचुअल बना दिया। स्टार्टर का कार्ड यहाँ मुझे दिखा रहा है कि आप एक अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आप अपने आप पर बहुत फोकस्ड है आपका, आप एक बहुत अच्छी इस वक्त स्थिति आपकी, आपने अपने आप पर वर्क किया है इसको जो भी कुछ, मगर कहीं ना कहीं एक उदासी ने आपको बुरी तरह से घेर रखा है। एक गहरी उदासी आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर मुझे साफ यहाँ नज़र आ रही है। काफ़ी दुखी यह अवस्था इस वक्त आपकी है, आपको कहीं कुछ नहीं अच्छा लगता, सिर्फ ऐसा जीवन आप इस वक्त जी रहे हो कि जो आप जीना नहीं चाहते, जैसा कि अभी मैंने आपकी एनर्जीज़ में देखा था, मगर मजबूरी में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आप सिर्फ उसको चलाए चले जा रहे हो। मतलब उस चीज़ की आपको कोई दरकार नहीं है जो आपको मिल रहा है, उसमें आपको कोई दरकार नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा और आप काफ़ी करंट एनर्जीज़ में आप इस वक्त बहुत टूटे हुए, बहुत परेशान, हर तरह से हताश और काफ़ी जिम्मेदारियों में घुरे हुए, हर तरह से एक चिंतन मंथन की स्थिति में आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। एक जिसको कहूँगा कि आपको सच कहूँ तो आपको मन कहीं है, दिल कहीं है, जहाँ आप बैठे होंगे कहीं भी आप शांति से, आपका मन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि एक शांत एक व्यक्ति जो होता है, जो हर खुशियाँ महसूस करता है, जो कोई भी आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही गहरा अंधेरा, मुझे मैं कहूँगा एक सीधी लफ्ज़ों में मेरी आदत है कि बहुत ही मेरे को शुगर कोटिंग करनी नहीं आती, इसलिए जो भी मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है, क्योंकि द डेथ, द हर्मिट, द टावर, द मून, ये आपकी गहरी परेशानियों को आप किस कदर इस वक्त टूटे हुए हो अंदर से, वो मुझे साफ यहाँ पे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। एक प्यार जो आपको प्यार ईश्वर से मांगा था वो भी आपको नहीं मिला और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे आपसे छीन लिया गया या दूर कर दिया गया। यहाँ साफ आपकी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। अब मैं जो अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, क्योंकि आपने बहुत ही इनके लिए काफ़ी इनसे बहुत प्यार किया, बहुत केयर इनकी की, आपने हर तरह से इनको पैसों से भी बहुत सपोर्ट किया हो सकता है, आपने भर भर के इमोशंस आपके मन में हैं और काफ़ी इनका जो प्यार है आपको रह करके याद आता है और इनके साथ में जो इनका जो आपको एक लगाव है था जो, और वो सब चीज़ें आपको बहुत याद आती हैं और काफ़ी एक परेशानी की स्थिति में मन यहाँ एक कोई बैठा है, क्वीन ऑफ सोर्स। ये देखिए कौन है क्वीन ऑफ सोर्स, कोई व्यक्ति यहाँ कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो जिस रिश्ते में इतनी बड़ी परेशानी ये यहाँ पे आई हैं, ये ज़रूर काफ़ी लोगों का हो सकता है, यहाँ कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस ने काम किया है, एक टावर मूवमेंट यहाँ आया है, यहाँ किसी का हस्तक्षेप हुआ है इस रिश्ते के अंदर, किसी का डर है जो जिस डर ने इसे इस रिश्ते को ब्रेक किया है, डेथ किया है और आपको पहुँचा दिया है एक भारी हर्मिट मोड पर, एक काफ़ी एक मन की ऐसी अवस्था एक आपके जीवन में जिसने पूरी तरह से ग्रहण लगा रखा है। आप करंट एनर्जीज़ में बहुत परेशान, बहुत हताश, बहुत हर तरह से दुखी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। यदि आपकी मैच हुई हों तो ही आप इसे कंटिन्यू करें, अगर आपकी मैच नहीं हो रही हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं।
क्योंकि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, आप भी जानते हैं, मैं हर रीडिंग में आपको बताता हूँ। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी जिसके साथ रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिए, बाकी को और के लिए जाने दीजिए। तो मैं जाऊँगा फिर यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। पार्टिसिपेशन एग्जॉर्प्शन। तो गाइस, ये भी एक मैं कहूँगा कि यहाँ पे 9 नंबर 4 नंबर आया है, और ये भी काफ़ी दर्दनाक स्थिति में मुझे यहाँ नज़र आते हैं। एग्जॉर्प्शन का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो ये भी एक सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि एक बस जी रहे हैं जिसको कहूँगा। एग्जॉर्प्शन है काफ़ी, मतलब ये भी मुझे कोई ख़ास इनकी भी एनर्जी कोई ख़ास अच्छी यहाँ नज़र नहीं आ रही। और मगर ये है कि हाँ, ये थोड़ा कार्ड है जो ये किसी तरीके से चला रहे हैं अपनी लाइफ को, किसी भी तरीके से सिर्फ चला रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। एट ऑफ कप्स, छोड़ के गया है कोई, आपको छोड़ के गए हैं ये पर्सन, जिनके लिए आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन किया है इन्होंने आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन। जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी एग्जॉस्ट है ये, काफ़ी परेशान है ये भी कहीं भी मुझे काफ़ी स्टक सिचुएशन इनकी यहाँ पे नज़र आ रही है, काफ़ी दुखी ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, स्टक हैं ये। द मून, आपकी तरफ भी मून है, यहाँ भी मून है, तो ये आप समझ सकते हैं इस वक्त की करंट अपडेट कि इनके ऊपर भी भारी ग्रहण लगा हुआ है, इनके दिल दिमाग में भी बुरी तरह से ग्रहण लगा हुआ है, और ये ग्रहण कहीं ना कहीं एक धोखे का होता है। ये ग्रहण एक ऐसा एक स्थिति होती है कि जो एक काफ़ी दर्दनाक, मैं हमेशा ही आपको बताता रहता हूँ अपनी रीडिंग्स में, एक काफ़ी जो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी निकल के आ गए हैं ये। डर, किसी के डर की वजह से, ये भी कुछ मैं साफ बता रहा हूँ, ये किसी न किसी का भय हो सकता है, घर का कोई मेंबर, कास्ट, ट्रेडिशन, किसी न किसी चीज़ को लेकर के ये रिश्ता डेथ हुआ है, और इसी कारण से किंग ऑफ वैंड्स, इसीलिए इन्होंने मजबूरन आपसे मुंह फेरा है।
ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये देखिए मुंह फेर रखा है इन्होंने, ये यहाँ पे मूव ऑन किया है इन्होंने किसी न किसी का डर, किसी न किसी का भय, वो हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, तो इनके कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ शादीशुदा लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कोई ऐसा बैठा है जो इसमें, जिसका इन्फ्लुएंस साफ मुझे इस रिश्ते के अंदर नज़र आ रहा है। जो लोग शादी में नहीं हैं वो वहाँ कोई ना कोई ऐसा फादर फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसका बहुत ही दबदबा है घर के अंदर, और उनके कारण ये रिश्ता पूरी तरह से ब्रेक हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं घर वालों को समझ में आता कि ये रिश्ता, आप प्यार करने वाले प्यार कर लेते हैं, मगर नहीं पता होता कि घर वाले सिक्योरिटी कर को देंगे या नहीं देंगे। वो स्थिति भी मुझे यहाँ साफ नज़र आ रही है। द हाई प्रीस्टेस, ये देखिए, मिस्टीरियस बने हुए हैं ये। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इमोशंस को दबाए हुए बैठे हैं इस वक्त ये, और आपको खोने से डर रहे हैं। इस वक्त की करंट एनर्जीज, काफ़ी सोचते हुए, इतनी दूरियां आने के बावजूद भी आपको खोने से डरते हुए मुझे यहाँ साफ ये नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपसे, कोई जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे किसी के डर के वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे वाकवे किया है, आपको छोड़ के गए हैं ये। और ये यहाँ करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी एक रुकी हुई, एक स्तब्ध व्यक्ति, एक अंदर ही अंदर परेशान व्यक्ति, ये इनका घोड़ा देखिए किस तरह से यहाँ ये रुका हुआ है। कि कोई अच्छी स्थिति इनकी मुझे यहाँ नज़र नहीं आती। लोगों की नेगेटिव बातों ने इनको कहीं ना कहीं उकसाया हुआ हो सकता है। लोग उकसाने वाले, भड़काने वालों की कोई कमी नहीं रही है यहाँ मुझे नज़र आ रही है। मगर यहाँ पे ये काफ़ी जो स्थिति मुझे साफ नज़र आ रही है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत भारी है जो है। इनको भड़काने वालों की कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है, भड़काया भी खूब गया है। किसी ने इनको, किसी की सीख ने यहाँ पे बहुत भारी काम किया है, ये साफ मुझे नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्टेस का लव रीडिंग में आना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मैं समझता हूँ, क्योंकि लव रीडिंग में जब ये आता है तो बहुत से लोगों का एकदम बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे साफ नज़र आता है कि जिसके कारण ये रिश्ता ब्रेक हुआ, जिसके कारण ये जो है आप लोगों में दूरियां आई और इन्होंने आपसे वाकई करने का फैसला किया, आपसे दूरी बनाई, ये आपको छोड़ के चले गए। इन्होंने आपसे कहीं, हो सकता है ये कहीं दूर आपको छोड़ के चले गए हों, और ये यहाँ पे दिखा रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इनके दूर जाने को, कहीं दूरियां बनाने को। और हैंडमैन का कार्ड दिखा रहा है इनकी इस वक्त की स्टक सिचुएशन, बहुत ज़्यादा एक परेशानी की अवस्था, एक काफ़ी उलझा हुआ इंसान काफ़ी मुझे यहाँ दिखाई देता है। मगर ये इनके दिमाग में चलता है, एक एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है ये, मगर ये कहीं ना कहीं एक आपसे मन ही मन में चाहते हैं कि आपसे एक शुरुआत हो, आपका प्यार इन्हें याद आता है और आपसे चाहते हैं ये एक न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ पेंटिकल का यहाँ पे कार्ड है, तो ये यहाँ साफ दिखा रहा है आपसे न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं। किसी तरह से मेरा रिश्ता बन जाए, किसी भी तरीके से यहाँ सब कुछ सही हो जाए, काश ये ग्रहण ख़त्म हो जाए, काश ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नज़र आता है कि लोगों का जो डर है उसने काम किया है, और यहाँ पे लोगों को जो सीख होती है उसने यहाँ पे काम किया है। और काफ़ी, मगर इसने, इन सब चीज़ों ने इन्हें काफ़ी इंट्यूटिव कर लिया, काफ़ी आध्यात्मिक ये इस वक्त बन चुके हैं और काफ़ी साइलेंट ये हो चुके हैं, चुप चुप बिल्कुल रहते हैं। ये किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते इस वक्त की ये करंट एनर्जीज में इनके मुझे दिख रहा है। और ये
4 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी कुछ इन्होंने बातों को आपसे, इमोशंस को काफ़ी छुपाया है। आपको खोने से ये डरता हुआ नज़र मुझे यहाँ आता है। कहीं न कहीं ये एक चीज़ मुझे प्यार भी कहीं न कहीं दिखाई देता है, और ये काफ़ी इमोशंस आपके लिए हाई हैं, इसके काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में हैं इस वक़्त। और ये आपको ये रिश्ता जो है, हो सकता है ये और आप में एज डिफरेंस हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर में, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और आपसे कहीं न कहीं मन भी बनाते हैं ये कि आपसे ये माफ़ी माँगे, जो भी कुछ किया इन्होंने, जो भी इसको, इस रिश्ते को डेथ किया, इसको टावर मूवमेंट दी, आपको एक अथाह दर्द आपको यहाँ पे मुझे दिखता है, एक अथाह दर्द इनको एहसास है कि आपको एक बहुत ही तकलीफ़ में इन्होंने छोड़ा, बहुत ही दर्दनाक स्थिति में हो सकता है। बिन बताए ही इन्होंने आपसे सब कुछ अपने आप डिसीजन लेते हुए और आपसे दूरियाँ इन्होंने क्रिएट कर ली, मगर चलते आप ही हैं इस जो आपके पर्सन जिनके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उसके मन में कहीं ना कहीं आप ही चलते हैं। हर वक्त उसके सोच में, उसके दिल और दिमाग में एक्शन लेने के बारे में सोचता है, और काफ़ी पैशनेट एनर्जी इस वक्त मेरे को इनकी नज़र आती है। आपका जो एक मदरली नेचर है, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। एक एम्प्रेस को छोड़ करके कोई कैसे खुश रह सकता है, आप खुद ही समझिए। जो सद्गुण संपन्न व्यक्ति को छोड़ करके या उसके साथ में दगा करके, उसे धोखा देके, उसे बीच में लटका के क्या कभी कोई खुश रह सकता है? ईश्वर भी उसके लिए न्याय नहीं करते हैं, ये भी बात मैं यहाँ कहूँगा। और ये आपका डिवाइनली ट्रू लव है। ये जितना प्यार आपने इनसे किया, काफ़ी मिस करते हुए मुझे यहाँ ये नज़र आ रहे हैं। जितने आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ये यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है। और देखिए, जैसा भी मैंने कहा था, यहाँ काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। ये देखिए, ये साफ निकल के आ रहा है जो मैंने भी बोला था। यहाँ काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, काफ़ी हो सकता है और आपस में काफ़ी कहना सुनना हुआ हो आप लोगों का, या लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ ना कुछ मनमुटाव हुए हों, और कुछ लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो भी यहाँ पे मुझे, दोनों ही बातें मुझे यहाँ ये सिनेरियो नज़र में आ रहा है। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में नहीं रही। जो सिचुएशन आई, उस सिचुएशन ने इसको, जो इसके अंदर की जो ताकत थी वो इसके अंदर नहीं रही। इसके लिए, आपके लिए स्टैंड लेने की इसके अंदर कोई ताकत नहीं रही, वरना ये तो आपको विश के अंदर मांगता है। ये आपको ईश्वर से आज भी प्रेयर करता है कि काश सब कुछ सही हो जाए, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इसने, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतनी ज़्यादा तलवारें आपके पीठ में ये व्यक्ति डालेगा कि आप एक अथाह पेन से, जैसे मैंने कहा था आपके कार्ड्स में, कि आप बुरी तरह से पेन की स्थिति में यहाँ मुझे दिखाई देते हो, मगर यहाँ ये भी कोई कम पेन में मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कोई किसी को दर्द दे करके कभी खुश नहीं रह सकता। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, साफ यहाँ दिखा रहा है काफ़ी कुछ बातों को अचानक से बदला इन्होंने, और काफ़ी आपके साथ में जो है कहीं ना कहीं इनका धोखा या इनकी झूठ, ये सब आप आपको खुद ही जवाब नहीं मिल पाया, मगर इस बंदे ने ये सब यहाँ किया है। आप देना चाहते हैं ये आपको जस्टिस, ये क्योंकि आपकी तरफ क्यों नहीं जस्टिस आया? क्योंकि जो गलत करता है उसी की तरफ ही, आपकी तरफ क्यों नहीं जस्टिस का कार्ड आया? क्योंकि जो गलत करता है वही जस्टिस करने के लिए सोचता है। तो इनको लगता है कि आपके साथ में इन्होंने बहुत ही इनजस्टिस कर दिया, तो इसीलिए ये आपके साथ में करंट सिचुएशन में अब ये सोचते हैं कि आपको ये जस्टिस दें। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, जो लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है शादीशुदा मैरिड लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 या 3 बच्चे भी हों, तो ये यहाँ एक हैप्पी फैमिली यहाँ देखता है। ये इस वक्त की करंट सिचुएशन इनकी, ये जो भी कुछ इन्होंने वाकवे किया, इन्होंने फाइनेंशियल लॉस से भी काफ़ी इस वक्त ये व्यक्ति गुजर रहे हैं। काफ़ी बुरी कंडीशन इनकी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। काफ़ी इनका ना दिल सही है ना मन सही है, ये साफ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ ये एम्परर का कार्ड दिखा रहा है कि एक काफ़ी डोमिनेटिंग भी ये काफ़ी बने रहे हैं। एक प्रैक्टिकल व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है वैसा व्यवहार किया है इन्होंने। सिर्फ
अपने दिमाग से सोचा, इन्होंने आपके इमोशंस के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के ही इस रिश्ते के लिए फ़ैसला लिया है। और ये यहाँ काफ़ी आपको देख रहे हैं इस वक्त जैसा ग्रो करते हुए, तो काफ़ी आपको देख रहे हैं आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप भी हो चुके हैं, और काफ़ी इस दर्द ने आपको बहुत हद तक स्पिरिचुअल बना दिया, यानी कि ईश्वर के समीप आप चले गए और आपको देख रहे हैं आपने पूरी तरह से बैलेंस बना दिया है। कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं और ये हैं इस वक्त पूरी तरह से स्टक। ये इस सिचुएशन को चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, इस सिचुएशन से चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये यहाँ पे लगातार सही समय का इंतज़ार करते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। ये क्लियर कट यहाँ पे निकल करके आ रहा है। और थर्ड पार्टी भी इनकी तरफ एक इशू रही है। थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पर्सन ही होता है, तो थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी होती है, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ कास्ट कल्चर बहुत सारी बातें जो जैसा मैं बताता हूँ तो वो मुझे यहाँ नज़र आता है। और जो भी इन्होंने किया, जो भी इन्होंने गलतियाँ की, वो इन्हें साफ पता है, एक के बाद एक ये इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की। ये खुद सोचते हैं कैसे क्या करूं, क्या से नहीं करूं, जो मैं इतना सब कुछ कर दिया मैंने इस रिश्ते के अंदर कि मेरे मुंह भी नहीं है कि मैं जाके किस तरह से कैसे सब कुछ सही करूं, पहले के जैसा करूं। ये बहुत सोचते हैं, इनके बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं, और लगातार जो भी इन्होंने यहाँ पे एक गार्ड अप किया, आपसे दुनिया बनाई, और काफ़ी इन्होंने बस बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ के डाल दिया। ये इन्होंने यहाँ पे आपसे शादी के वादे किए हो सकते हैं, ये काफ़ी आपके साथ में इन्होंने शादी के वादे किए हो सकते हैं, आपके साथ में इन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताने के वादे इन्होंने किए हो सकते हैं। और ये इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में है इनकी स्लीपलेस नाइट। ये देखिए, ये इन वक्त नींद भी नहीं आती होगी, डिप्रेशन में, भारी परेशानी के अंदर ये व्यक्ति, ये आपके जो पर्सन हैं वो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी आपको ग्रो करता हुआ यहाँ पे ये देख रहे हैं। ये मगर यहाँ मुझे दिखता है कि क्या होने वाला है, मैं देखता हूँ क्या आगे होगा इसमें। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनका क्या होगा इस रिश्ते के अंदर आगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो हो सकता है ईश्वर यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग का एक वेट हो रहा है, एक अच्छे समय का, जैसे ये इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे जैसे न्यू बिगनिंग के कार्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के कार्ड इनकी सोच में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून एक चेंज को दिखाता है, एक बदलाव को दिखाता है, तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कुछ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होगा और आप लोग मिल पाएंगे। और हो सकता है कि जो ये इन्होंने जो गलती की उसके लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, हो सकता है कि इसमें आने वाले टाइम के अंदर ज़रूर जल्द ही यहाँ पे मुझे बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है। और आपको हो सकता है कि आपसे वो मिलने की कोशिश करें, और आपसे बातचीत भी हो सकती है यहाँ पे। तो बस ये है सकती इनकी करंट फीलिंग्स। तो आपको कैसी लगी, कितनी आपसे मैच हुई, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।